ये मैंने पहली बार देखी थी, अपने आईजी स्टेडियम में हो रहा था चंदगीराम गोल्ड कप। अच्छा उसमें देखी थी। उनकी एक सोच रहती है कि लड़की तो पराई है, दूसरे घर की है, वो चली जाएगी, इसको क्यों इतना हमें करवाना है, क्यों मैं इसको कम से कम इतना पैसा हम लड़के पे लगाएंगे तो वो कम से कम हमारे घर में तो रहेगा। कोचिंग एक्सपीरियंस इतना हो लिया, जो अपनी घरवाली की पहलवानी करा सका ना, वो पूरे वर्ल्ड की पहलवानी करा सके। आया करते कुश्तियाँ में, तो मेरे पिताजी ने कही थी, बोला न्यू न्यू मका ठीक है, मैं मैट पे तो घनी सुना दी तो या घर भीतर जाकर बदला लिया कर, क्योंकि यार मैट नहीं है ना, यार आप मेरे कोच हो यार हम यार नोक जोक नहीं ना, तो न्यू मान लो जिंदगी जी रहे हैं पर समझौते तो जी रहे हैं, प्यार। हरियाणा के शेर मीडिया चंद देखने वाला ना भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो मैं फिलहाल खड़ा हूँ सोनीपत के रायपुर गांव में, रायपुर गांव भी बोल दें इसने। और इस अखाड़ा भाई यहाँ पे रायपुर गांव में अखाड़ा बहुत बड़ा, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, रेलवे के सभी जो कार्यरत हैं पहलवान अपनी अपनी पोस्ट पे, तो सभी पहलवान यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं भाई इस अखाड़े में। तो हमारे साथ में जुड़ गए इंटरनेशनल पहलवान और उसके हस्बैंड, जो कि गुरु खलीफा भी रह रहे हैं और बढ़िया कोच भी हैं। और फिलहाल जो उनकी जर्नी चल रही है उनके बारे में पूछेंगे सरिता पहलवान जी, उनके बारे में अपना मतलब थोड़ा परिचय है, वो परिचय भी करवाऊंगा। और किस तरीके की पहलवान, आपने उनकी फाइट भी देखी होगी, देश को लगातार रिप्रेजेंट भी करा है, तो थोड़ा इस अखाड़े में मैं उनकी वार्तालाप आपने करवाऊँगा। तो आ जाओ भाई, अंदर बैठे हैं, आ जाओ भाई। तो भाई हमारे साथ में जुड़ गए हैं बहुत ही बड़े लेवल के पहलवान हैं और जो देश को लगातार रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो चेहरे आप दिखाई दे रहे हैं वे आपने जो बाउट हैं, जो दूसरे देश के जो टूर लगते हैं उनमें अपना दिखाई भी देते होंगे, जो आप इन्हें फॉलो कर रहे हो और लगातार इनकी वीडियो सर्च करते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो हमारे साथ में इतना बड़ा चेहरा बैठा, तो और इनके बारे में, इनके लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बात करेंगे। तो राम राम। नमस्कार, मैं सरिता मोर अर्जुन अवार्डी और मैं 57 और 59 लगभग, ज़्यादातर मैं 57 में खेलती हूँ। और क्योंकि 57 वेट ओलंपिक वेट कैटेगरी है, तो उस वेट कैटेगरी में मैं खेलती हूँ। और मैं पिछले 15 साल से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और कंटिन्यूटी में इंडिया टीम में सिलेक्टेड हूँ। तो पहलवान जी, रेसलिंग के अंदर आपकी कैसी जर्नी रही, कैसा कितना आपने अनुभव लिया, कैसा सीखा इसके अंदर, और कुछ जो आपकी छोटी जूनियर बहनें हैं उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, रेसलिंग मैं पिछले 15 सालों से कर रही हूँ और इसकी जर्नी की बात करें तो 15 साल काफ़ी हो जाते हैं रेसलिंग में। और इसके अंदर काफ़ी अप डाउन्स चलते रहते हैं, क्योंकि रेसलिंग है एक ऐसा स्पोर्ट है, मतलब एक कॉन्टैक्ट गेम है। कई बार हार भी जाते हैं, कई बार जीत भी जाते हैं, तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगी कि अगर हम हार जाते हैं तो ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम जीत जाते हैं तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों चीज़ों को एक पैरेलल लेके चलना चाहिए हमें। हार को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और जीत को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे मेन बात है कि हमें कॉन्टीन्यूटी में लगातार मेहनत करती रहना चाहिए और कभी भी हार को अपने दिमाग पे हैवी नहीं होने देना चाहिए। तो पहलवान जी, आप एक लड़की हो और एक लड़की ने दुनियादारी में कितना क्या फेस करना पड़ा है? देखो, सबसे पहले तो ये कि ज़्यादातर जो भी रेसलिंग करती हैं लड़कियां, वो ज़्यादातर हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और एक हरियाणा एक मैं मानती थी पहले टाइम में एक ऐसा क्षेत्र था जब महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, महिलाएं हों या लड़कियां हों। लेकिन आज का टाइम ऐसा नहीं रहा है। उसका कारण ये भी रहा है कि काफ़ी मेडल्स भी आए हैं लड़कियों के। मैं बताना चाहूँगी कि जैसे 2016 में साक्षी मलिक का मेडल आया, तो उसके मेडल के बाद सब अपनी लड़कियों को बाहर भेजने लगे। और आप देख सकते हैं 3-4 साल में लड़कियों का कुश्ती का लेवल बहुत ही बड़ा है। अभी अंडर 23 में मतलब इंडिया चैम्पियन रह के आया है। तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा, हाँ, जिस टाइम पे मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी उस टाइम पे ये सारी बातें फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि गांव का माहौल। सबसे पहले तो जितने भी रेसलर लड़कियां होती हैं वो ज़्यादातर एक गांव से बिलोंग करती हैं और घर एक देहात से निकल के आती हैं। तो देहात में लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि भाई लड़का है, क्योंकि उनकी एक सोच रहती है कि लड़की तो पराई है, दूसरे घर की है, वो चली जाएगी, इसको क्यों इतना हमें करवाना है, क्यों मैं इसको कम से कम इतना पैसा हम लड़के पे लगाएंगे तो वो कम से कम हमारे घर में तो रहेगा, तो सारा बन जाएगा। मतलब सोच है ये सोच है। लेकिन काफ़ी हद तक जो मैंने अभी देखा है तो काफ़ी हद तक वो सोच चेंज हुई है। और मैं चाहूँगी कि वो और भी आगे जा कर के चेंज हो, क्योंकि बेटा बेटी में कोई भी फ़र्क नहीं है, वो आप रिजल्ट से भी देख सकते हो।
तो जो आप सुन लोगे तो अच्छा लगा, क्योंकि भाई इतने बड़े गुरु खलीफा हैं और भाई लगातार आपने दिखाई भी दिए होंगे पहलवान जी के साथ में जहाँ भी फाइट होती है तो इनके हस्बैंड भाई साथ में रहते हैं। वो प्रैक्टिस को लगा ले या जहाँ भी जाना हो या कि यहाँ पे कुश्ती है तो हमेशा आगे मिलते हैं। तो पहलवान जी राम राम। राम राम भाई। थोड़ा परिचय दो पहलवान जी। भाई मेरा नाम राहुल मान है, मैं फॉर्मर रेसलर हूँ। पहलवानी कराया करता, पहलवान था, ये तो कोच हो गया। NIS करी है मैंने 2020-21 में। रेलवे में जॉब करूँ हूँ और अभी रिसेंटली जूनियर वर्ल्ड की टीम लेकर गया था जॉर्डन। वहाँ पे चैम्पियनशिप आई है अपने इंडिया की 3rd। तो कोचिंग का भी काफ़ी, वैसे तो अनुभव काफ़ी है। 2000 पहला इसकी कराने लग रहा हूँ, अरे तेईस से ही कराऊँ हूँ। तो मेरा कोचिंग एक्सपीरियंस इतना हो लिया, जो अपनी घराड़ी की पहलवानी करा सका ना वो पूरे वर्ल्ड की पहलवानी करा सके। हाँ, तो काफ़ी कोचिंग का एक्सपीरियंस तो पहलवानी तक ही अलग है। मतलब एज ए रेसलर और कोचिंग दिन रात का फ़र्क है। तो भाई आपने यहाँ जोड़ी देखी हुई बहुत ही मशहूर जोड़ी है और कुछ इनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछेंगे, क्योंकि भाई लगातार भाई चर्चा में रहे हैं पहलवान जी और कुछ पूछेंगे। तो पहलवान जी कैसे मुलाकात हुई, थोड़ा हाँ बताओ भाई, कहाँ पे हमारी क्या? हाँ, हमारी भाई राम ने जानना चाहती है भाई पब्लिक और भाई पहलवान जी इतने जूनियर सीनियर हैं भाई। देख, जोड़िया संजोग तो ऊपर बने आ रहे हैं। हमारी मुलाकात कुछ ऐसी नहीं रही खास। हमारी तो ये समझ लो अरेंज मैरिज है। हाँ, वैसे पहलवानी में थे, एक दूसरे ने जाने थे सारी चीज़। तो इनके पिताजी और मेरे पिताजी कुश्तियाँ मिलते रहे थे तो बातचीत हो। हाँ, तो कैसे आपने पहले मतलब मैडम को बोला या मैडम ने आपको? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब अरेंज मैरिज तरीके से? मैं वही बात तो बोल रहा हूँ ना कि इनके पिताजी और मेरे पिताजी मेरे कुश्तियाँ माया करते हुए इनके माया करते, तो ऐसे ही उनकी अच्छी बातचीत थी। तो ऐसे हाँ। जैसे पहला रास्ता आया हो आपके पास में, या जैसे कैसे बात चली, फिर भी आपने देखा हो पापा कौन है या पहले से आप जानते थे भाई इसके साथ में होना मेरा रिश्ता? न पहला था किसने बेरा हो है यार। पहला था आदमी कितने बेरा हो कि इस गल होना है, इस गल होना है। नहीं, हाँ न्यू है। अगर पिताजी आया करते कुश्तियाँ में तो मेरे पिताजी ने कही थी, बोला न्यू मका ठीक है। अच्छा, हाँ वहाँ कोई दिक्कत नहीं। कोई आईडी सर्च मारी हो या कोई फाइट देखी हो ना भाई, मैं पहला देखूंगा। मैं आईडी कितने सर्च मारूँ? आईडी भी आप अच्छा मैंने बनाई है सारी। भाई देख लो, मीडिया पे थी या नहीं? हाँ, या सोशल मीडिया पे नहीं थी, कितना भी नहीं थी। तो पहली बार कहाँ देखी थी पहलवानी, ये पूछ रहा हूँ? ये मैंने पहली बार देखी थी अपने IG स्टेडियम में हो रहा था चंदगीराम गोल्ड कप। अच्छा, पहलवानी उसमें देखी थी वहाँ पे। तो घर का कैसे क्या माहौल रहता पहलवान जी, या मतलब एक पहलवाना की तरीके तरह हो या कि एक हस्बैंड वाइफ की अलग मतलब की लाइफ होती है कि भाई जो दिया थोड़ा हाँ अपने तरीके तरह रहना, या घर में भी यही बात चलती रहे है कि भाई आज नो करना, आज फलानी जगह वो पहलवान नो कर था यत्न की करना, हाँ गए कहाँ पर जागी, कौन सी कुश्ती कबती है ना घर पे इतनी नहीं चलती। घर पे तो यार्ड ट्रेनिंग पे मैट पे मैं इसकी छाती पे खड़ा रहूँ हूँ। अगर न्यू कर घर जमते उल्टा हो जाए या मेरी छाती पे खड़ी हो जाए। भाई हाँ, भाई हमेशा आदमी ने वो कहा करे ना, कितना भी आदमी कितना स्ट्रिक्ट हो लेकिन फिर भी वाइफ क्या भाई मैं तो लगे हुआ लाइफ में। नहीं, हमारी बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। मैं मैट पे इस तक नहीं सुना दी तो या घर भीतर जाकर बदला लिया अगर, क्योंकि याड़ा मैट नहीं है ना, याड़ा आप मेरे कोच हो याड़ा हम मियाँ बीबी हैं। मैं चल ठीक से फिर मैं अगले टाइम प्रैक्टिस की बात देखा करूँ, मगर ले लेता ना जितना बदला लेना है। फिर यार जो कर प्रैक्टिस पाम थे मगर हाँ घर का मामला ख़त्म, कोई मियाँ बीबी नहीं, ईब तू स्टूडेंट है मैं कोच हूँ। हाँ, हमारी न्यू चलती रहे यार, न्यू है हंसते खेलते ज़िंदगी बीत जाए, इससे बढ़िया किया है भाई। बिल्कुल भाई, इससे बढ़िया कुछ नहीं है भाई। और दो वाइफ की सुन ले, दो भाई पति की सुन ले तो कुछ ना घटता, ये चलती रहे। ये तो भाई कति कुछ नहीं घटता। नोक झोंक होया करे तो चलती रहे। जित नोक झोंक नहीं ना, उड़ा न्यू मान लो समझौते तो ज़िंदगी जी जा रही है। बिल्कुल। और जित नोक झोंक है सारी चीज़ है, उड़ा प्यार प्रेम सब कुछ है। नोक झोंक एक बात बताओ, बहू ना हटा दो, सगे भाई गल नहीं होती, बाण गल नहीं होती, माँ बाबू गल नहीं होती। जब खून के रिश्ते में नोक झोंक हुआ है, प्यार भी उस बत्ती है, तो मियाँ बीवी में तो लाजमी है। जिस मियाँ बीवी में नोक झोंक नहीं ना, तो न्यू मान लो जिंदगी जी रहे हैं पर समझौते तो जी रहे हैं, प्यार तो नहीं जी रहे। बिल्कुल। गणखरिया के सवाल भी आए हैं पहलवान जी, पहलवाना के बयान होते, पहलवाना के बयान होते
मतलब लड़कियों के या लड़कियों के? लड़कों की। देखो मैंने ऐसा लागता नहीं कि पहलवानों के ब्याह नहीं होते होंगे, पहली बात। दूसरी चीज़, मैं उस लड़की ना बहुत खुशनसीब मानू हूँ जिसकी शादी पहलवान के लोग, क्योंकि पहलवान हाथ का भी खुल हुआ है, दिल का भी खुल हुआ है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और वह लड़की बहुत खुशनसीब होगी जी का पति पहलवान होगा, और वो पहलवान और बत्ती खुशनसीब होगा जिसकी घरवाली भी पहलवान होगी, क्योंकि सारे खुले मिजाज की हो गए, कति बढ़िया सारी चीज़। और रही बात ये पहलवान रांडे की, तब भाई मेरी नज़र में कोई रांडा सह नहीं, तेरी मौत बता। बिल्कुल है, कहने की बात क्या, गणखरे पहलवान देखे हैं पहलवान जी मैंने भाई, यार दोस्ती भी मेरे हैं गणखरे जो, मतलब कि जन्नी ऐसी चली जाओ उनकी, बाकी तो जॉब नहीं लगती भाई, दंगला में जिंदगी कट गई भाई, क्या करें, इब ना नौकरी तो ना छोकरी भाई, थोड़ा ये काम हो गया। हाँ, ये कई बार क्या हो जाए है, आदमी अपनी करियर के प्रति सीरियस नहीं होता ना। जो आदमी सीरियस नहीं होगा, सचेत नहीं होगा, उसने कहीं ना कुछ नुकसान तो भोगना पड़ेगा। देखो ये जो पहलवानी हुआ ना, ये जीवन का बहुत छोटा पीरियड हुआ है, मैक्सिमम 10-15 साल 18 साल मैक्सिमम, घना खींचतान का करा था 20 साल मान ले। अगर 20 साल आदमी ने पहलवानी कर ली, लेकिन उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद उसने अपना परिवार चाहिए। आदमी ने ये चीज़ सोचनी चाहिए, जो पीक पर चल रहा हो, मन माने 28 साल की उम्र में कोई पीक पर चल रहा है, तो पीक का मतलब यो को ना कि वो ओलंपिक 32 में आया था, 32 था ही वो ब्याह ना करे, 28 में ब्याह करे भाई, 1% 32 था ही वो ओलंपिक की तैयारी करे, ओलंपिक में भी ना हुआ है, और बाई चांस नौकरी भी ना मिल रहा है, तब भाई 32-33 की उम्र का ये सह सजियो टाइम लेकर तिहाना वारना लग गया। अगर ये जुकर मुट्ठी में रेत है ना, रेत छुट्टा है, यो टाइम न्यू छुट्टिया अगर फिर इस उम्र में आकर मन मानना भाई बाल उड़ जा, ढड्डी सफ़ेद हो जा, और क्या सफ़ेद हो जा, तो फिर छोरी भी न्यू देखा बोला बना भाई बूढ़ा है मन है, तो भाई उनकी भी अपनी इच्छा है, मारा बटे वो राजकुमार जी सा हो, न्यू हो, तो समय रहते अगर आदमी सारी चीज़ करे तो मेरे ख्याल में कोई रांडा ना रहो भाई। जैसे भाई सुशील पहलवान जी हमारे बहुत ही गुरु खलीफा पहलवान हैं, बहुत बड़े लेवल के, योगेश्वर दत्त जी हैं, तो भाई इनके ओलंपिक में मेडल आए पहलवान जी, जब भी शादी हुई बाद में हुई ना? बिल्कुल, एक मिनट सुनो मेरी बात, मैं आपने बताऊंगा। 2008 में सुशील का ओलंपिक में मेडल आ लिया था, ठीक है। 8 में सुशील की उम्र कितनी थी बताओ, आप बताओ, मैं बता दूँ। 2012 की देखी थी वो फाइट पहलवान। नहीं 12 में तो सिल्वर मेडल आया था, और 12 में तो शादी होली थी, मेडल आने के बाद हुई थी ना 2008 के बाद होली थी, 2010 में शादी 2010 में थी भाई। अच्छा हाँ, शादी 2010 में थी, शादी के बाद तो 2012 लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल आया है, तो बच्चे भी और बच्चे भी हो रहे थे, 2 जुड़वा बच्चे थे, सुवर्ण सुवीर दोनों हैं, तो ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक पहलवान की लाइफ पहलवान जी किसी होनी चाहिए, और दिनचर्या क्या होती है एक पहलवान की? अगर भाई सुबह कैसे उठना है भाई, लोगों के किस मतलब कैसा बर्ताव होता है एक पहलवान का? बर्ताव तो सबका अपना अलग अलग हो है, नेचर। देखो मैं बताऊँ, मैं किसी एक का बर्ताव नहीं बता सकता, सब उस टाइप के भी कहते हैं पहलवान, अलग भाई थोड़े है आंकड़े टाइप के हुए हैं, इनमें जान ज़्यादा हुआ है, थोड़े काली भी मान जाए। नहीं, देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, आपने बहुत से सोशल मीडिया पे ऐसे भी चल रहे हैं जो पहलवान को ने दही बनाया अंडा है ना, अरे बोले भाई यो न्यू है, यो न्यू है, यो न्यू है, हैं? अगर वे ये चीज़ बतावा है यो न्यू है, तो एक बार सोशल मीडिया पे एक बार शाम ही अपने सर्टिफिकेट और मेडल भी दे दो। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? जो पहलवाना का नाम खराब करा है उसमें एक आदमी नहीं होगा, बहुत से होंगे। मैं किसी एक का नाम मैंने बेरा भी कोने, लेकिन मैं कई बार वीडियो देखे जाया करूँ सोशल मीडिया पे, बोले भाई न्यू करे तो न्यू हो जाए है, पहलवाना की या मेहनत है, पहलवाना की या डाइट है, मका बताने भी वे लाग रहे हैं जिन पर स्टेट नहीं पाती, है ना? बताओ, जितनी नॉलेज है, जितनी चीज़ है बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, लेकिन गलत गाइड मत करो। वे अपनी तरफ तो सही कर रहे हैं, लेकिन लोग गलत मिसगाइड हुए हैं, और मिसगाइड हुआ है तो जो नई जनरेशन है वे उन्हें फॉलो कर लेंगे, फॉलो करेंगे तो वो सीधी सी बात है, गलत फॉलो करेंगे तो गलत डायरेक्शन में लगी। ये चीज़ है। मैं जो कहूँ, अगर जो पहलवाना के बारे में राय दे है
अगर भाई ऐसी डाइट होनी चाहिए या मेहनत होनी चाहिए, जब जाकर परफॉर्मेंस आओगी। तो मैं उन सभी महानुभाव से एक बात कहना चाहूँगा भाई कि इस राय के साथ साथ साइड में अपना कोचिंग का डिप्लोमा, अपने मेडल कित कित जीते हैं, अपने सर्टिफिकेट वे धर के बात करो, ताकि अगला न्यू बेरा पट्टा है कितना क्वालिफाइड कोच है यो, कितना बढ़िया पहलवान रहा है और के जाना है वो बेरा पट जाएगा है। और तो उसमें कुछ पहलवान जी ऐसी आपने फेस करी हो चीज़ जो आपकी जो फ्रेंड है उनने आपकी टांग खींची हो भाई, क्यों गेम न लेकर या कहीं पर आप जा रहे हो वहाँ पे या टांग खींचने का काम करा? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैं हमेशा न्यूट्रल ही रहती थी, ज़्यादा लड़ाई झगड़े और पंगे अपना काम से काम रखती थी, और इसलिए हो सकता है कि यही कांड रहा होगी। ज़्यादा मैं किसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती थी। ये टांग खींच लोगे तो भाई फायदा रहेगा पहलवान जी? ये टांग खींचेंगे तो ही फायदा है। ये फायदा ऊँ तो खींचे जाओ, टांग काट निकल लग जा रहा पहलवान जी, काट कर ला जा रहा भाई, सरिता तो ऐसी है या वो उसके हस्बैंड ऐसे हैं, ये है थोड़ी ये रहते हैं। बताऊँ क्या है, मैं नहीं मिलता रहे, मिलता रहे तो क्या मन में आओ उस टाइम देख यार, जिसके लिए हम इतना कुछ करने लग रहे वो हमारी इस तरीके से बातें उठाने लग रहे हैं। नहीं, ज़रूरी है। अच्छा, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। पता कैसे लगेगा कि लोग तरक्की कर रहे हैं, नहीं समझे? वो ये जो पुरानी फिल्मों के गाने थे ना, इनके मतलब होया करते, बोला जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मानो हो, सच्चाई है, क्योंकि जिसका नाम है नहीं उसका तो कोई जिक्र ना करे ना, जिक्र किसका करेंगे जिसका नाम हो। बस सीधी सी बात है। एक बात बताओ, मोदी प्रधानमंत्री बन गया, सदा प्रधानमंत्री और दुनिया के बराकी के टांग खींचे है, मानो हो, बिल्कुल। तो मेन चीज़ है यार। पहलवान जी क्या मैं मेडल फिलहाल अभी फ़िलहाल मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जा रही हूँ अभी सर्बिया में, जो जिसमें ओलंपिक क्वालिफाइंग है, और मैं वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल है मेरा, और 2 टाइम एशिया चैम्पियन रही हूँ मैं, और अभी 21-22 में मुझे अर्जुन अवार्ड मिला है। तो पहलवान जी कई गणखरी लड़कियां जो पहलवानी करना चाहती हैं तो उनको क्या सीख देना चाहोगे, क्योंकि आपने अनुभव बहुत ज़्यादा हो गया रेसलिंग का, तो क्या सीख देना चाहोगे? बिल्कुल, जिसका भी इंटरेस्ट है उसको करनी चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ कि उसको देखो, परिवार के सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं है तो बच्चा फुल फ्लैश अपना नहीं दे पाता। तो जो जिसका भी इंटरेस्ट है, कुश्ती में है या पढ़ाई में है, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो करे, अपनी अच्छी इच्छा को पूरा करे। जब भी हमारी किसी चीज़ में इच्छा होती है और हम उसको पूरा इंटरेस्ट से करते हैं तो उसमें सफलता हमें मिलती ही मिलती है। तो बिल्कुल करना चाहिए, और वो तो आप देख ही सकते हो हरियाणा को तो कितना तरक्की पे, खासकर लड़कियां कुश्ती में, तो बिल्कुल करें और आगे बढ़े। क्योंकि बच्चों में सबसे आजकल की जो जनरेशन है उसमें सबसे जो बड़ी कमी है वो है सहनशीलता की। पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, और पेशेंस का न कि सिर्फ लाइफ में, हर चीज़ में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंस रखना चाहिए। अगर कोच की गलती है तो कोच से बात करनी चाहिए, खुद की गलती है तो कोच से वो भी बात करनी चाहिए, उस चीज़ को शॉर्ट आउट करना चाहिए। ये नहीं है कि आज तुम इस अखाड़े को छोड़ के उसमें जा कर के उसकी बुराई कर रहे हो, कल उसको छोड़ के भी फिर आगे कर, तो उसमें तो फिर बच्चे का भी करियर ख़राब, बच्चे का तो करियर ख़राब ही है। क्योंकि बोलते हैं कि पड़ा पत्थर भारी होता है, तो पड़ा पत्थर वाकई में भारी होता है। तो जो भी बात है वो शॉर्ट आउट करके और अच्छे से मेहनत करनी चाहिए एक जगह रह करके। उसके साथ अपना डिसिप्लिन और डेडिकेशन रखो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है भाई, धन्यवाद। इन भाई जो इतने बड़े बड़े पहलवाना के दर्शन हुए और जो इन बात बताई ना भाई, उन है ना फॉलो कर लो। अरे ऐसी ऐसी बातें ना नोट रखा करो भाई, किस तरीके से मतलब अपनी जर्नी चलानी है, किस तरीके से रहना सहना है, खाना पीना है। तो भाई जुड़े रहो हरियाणा के शेर मीडिया चैनल दिखने वाला प्रीतम नागर की। राम राम भाई।